रोहतक में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की तरफ से युवा सदस्यता ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम नायब सिंह सैनी व भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद तेजस्वी सूर्य पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस राज में युवाओं को राजनीति में मौका नहीं मिलता था, लेकिन भाजपा ने युवाओं को मौका दिया है। मेरे जैसा साधारण सा कार्यकर्ता यहाँ तक पहुँच सकता है तो दूसरे युवाओं के पास भी अवसर है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने युवाओं के लिए अवसर पैदा किए हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार में युवाओं को नौकरी के लिए भी नेताओं व बिचौलियों के चक्कर काटने पड़ते थे, जिसके कारण युवाओं में अविश्वास की भावना पैदा हो गई थी। लेकिन अब युवाओं में विश्वास व जज्बा पैदा हुआ है कि वे भी कुछ कर सकते हैं। कांग्रेस सरकार में युवाओं को उपयोग किया जाता था, युवाओं को उपयोग करके उन्हें के हालात पर छोड़ दिया जाता था, जिसके कारण युवाओं में हीन भावना पैदा हो गई थी। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक भव्य विश्नोई आदि नेता भी मौजूद रहे। भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद तेजस्वी सूर्य ने संबोधित करते हुए युवाओं को कहा कि वे एक ऐसी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं जिसमें एक बूथ अध्यक्ष भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, और यह केवल भाजपा पार्टी में ही संभव है। उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से सवाल पूछा कि उनकी पार्टी में जो युवा जाते हैं और पार्टी में काम करते हैं, उनके लिए नारे लगाते हैं या उनके लिए पर्ची बांटते हैं और झंडा लगाते हैं, कैसे कार्यकर्ता उनकी पार्टी से चुनाव लड़कर हरियाणा के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? कभी संभव नहीं। उनकी पार्टी के नेता सोचते हैं कि वे रिजर्व हैं, लेकिन भाजपा में आम कार्यकर्ता जो राजनीति में आकर व संगठन में काम करके वह मुख्यमंत्री बन सकता है। आज आप लोगों ने एक ऐसे विचार के साथ जुड़ रहे हैं जिस विचार को लेकर के दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के 7वें प्रधानमंत्री ने भारत को दुनिया में अग्रणी देशों के अंदर ला करके खड़ा करने का बहुत कम समय के अंदर कार्य किया है। भाइयों, आप ऐसे विचार के साथ जुड़ रहे हैं जिसका विचार और जिसके कार्यकर्ता दुनिया में सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता इस पार्टी के अंदर हैं, उस विचार के साथ आप लोग जुड़ रहे हैं। मैं आप सबका आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत स्वागत भी करता हूं, आप सबका दिल से धन्यवाद भी करता हूं। भाइयों, हमारी सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगातार युवाओं के सम्मान को बढ़ाने का काम ये पिछले 10 वर्षों में ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये खुशी है आज आप लोगों के बीच में ये बताते हुए कि मैं जब गांव के अंदर कार्यक्रम के लिए जाता हूं तो गांव का युवा निकल करके बोलता है कि हम आपकी पार्टी को इसलिए समर्थन करते हैं कि आपकी सरकार में पहली बार युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का काम ये आपकी सरकार कर रही है। भाइयों, मैं ये भी देखता था 2014 से पहले मेरे प्रदेश का युवा हताश हो चुका था, निराश हो चुका था। भाइयों, जब हताश और निराश हो गया था क्योंकि हम देखते थे कांग्रेस की लंबे समय 10 वर्षों तक कंटिन्यूटी में सरकार हरियाणा प्रदेश में रही और 10 वर्षों के अंदर युवाओं को इस्तेमाल किया गया, उनके हित के लिए कदम नहीं उठे हैं। परंतु जब हम देखते हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये हमारी डबल इंजन की सरकार जो चल रही है, भाइयों, हर पड़ाव के ऊपर युवाओं को एक प्लेटफॉर्म देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। आज युवाओं का इन 10 वर्षों में जो विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा है
भाइयों, इस बात की चर्चा मेरे हरियाणा प्रदेश का युवा करता है। भाइयों, मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चाहे प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक की योजना लाई हो, युवाओं को उनको पैरों पे खड़ा करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, जब हम देखते हैं हमारी सरकार ने स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, हमारे जो स्टार्टअप युवा हैं जिन्होंने एक काम शुरू किया आज यूनिकॉर्न में तब्दील कर दिया, ये हमारे युवा की ही ताकत है, उसकी ही ये शक्ति है कि आज देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है। भाइयों, उसको मैं लेकर के आज सभी युवाओं को मैं बधाई भी देता हूं। मैंने हरियाणा के अंदर अभी पिछले दिनों में 10 वर्षों में हमारी सरकार ने युवाओं के जो विश्वास खो चुके थे, जो युवा नौकरी के लिए विधायक मंत्री के चक्कर काटता था, नौकरी नहीं मिलती थी और नौकरी भी अगर किसी को मिल जाती थी उसके लिए पैसे की व्यवस्था करनी पड़ती थी, तब जाकर के उसको नौकरी लगती थी। गरीब परिवार का बेटा वह नौकरी के लिए सरकार से बहुत दूर रहता था, परंतु इस व्यवस्था का परिवर्तन करने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज मुझे ये बड़ी खुशी है जब मैं ये हरियाणा प्रदेश के अंदर देखता हूं कि आज हमारा युवा किसी विधायक मंत्री के चक्कर काटता हुआ दिखाई नहीं देता। अगर वो चक्कर काटता है तो कोचिंग सेंटर के चक्कर काटता हुआ दिखाई देता है। आज मुझे ये भी खुशी है कि हरियाणा सरकार के अंदर आज बिना पर्ची खर्ची के एक गरीब परिवार का बेटा हरियाणा सरकार में SCS अधिकारी लग रहा है। भाइयों, ये विश्वास युवाओं के अंदर अगर देने का काम किसी सरकार ने किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने युवाओं के अंदर एक बड़ा विश्वास बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हम देखते हैं हमने हरियाणा के अंदर चाहे युवाओं को कौशल, उनको ट्रेनिंग दे करके, उनको कौशल में निपुण करके उनको आगे बढ़ाने का काम किया है और उनको कहीं ना कहीं बैंक के साथ जोड़ करके कि वो अपना कार्य शुरू कर सके, उसको लेकर के भी सरकार निरंतर युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। भाइयों, जब हम ये भी देखते थे कि पूर्व की सरकार में, जो मैंने आप लोगों के बीच में अभी एक शब्द कहा है कि पिछली कांग्रेस की सरकार में युवाओं को उपयोग किया जाता था, उपयोग करके उसके हालात के ऊपर छोड़ दिया जाता था और युवा धीरे धीरे करके उसमें हीन भावना पैदा हो गई थी, अविश्वास की भावना पैदा हो गई थी। परंतु आज हम अगर हर क्षेत्र के अंदर युवाओं को देखते हैं, हरियाणा के अंदर अगर हम युवाओं को खेलों में भी देखते हैं, हमारा युवा खेलों के अंदर भी देश में सबसे ज्यादा मेडल अगर कोई जीत करके लेकर के आता है तो मेरे हरियाणा का युवा है और उसका मेन हेतु कि हमारी सरकार ने मजबूती से उन युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। भाइयों, हमारा युवा मेहनत करता हुआ आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ते हुए उसमें एक विश्वास और जज्बा पैदा हुआ है कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। आज हमारे युवा छात्र नेता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को आज हजारों की संख्या में यहां पर ग्रहण करने के लिए आए हैं। मैं आप सबको बधाई भी देता हूं और आप में कहीं ना कहीं एक क्वालिटी है। मैं आप लोगों से आग्रह भी करना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और मैं आप लोगों से ये आग्रह भी करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हुए आप राजनीति के अंदर भी हिस्सा लीजिए। हमारा युवा खेलों के अंदर भी हिस्सा लेता है और भाइयों उद्योग लगाने में भी हिस्सा लेता है और राजनीति के अंदर भी आप जुड़ेंगे और जुड़ करके हिस्सा लेंगे। मैं तो उदाहरण आपके सामने खड़ा हूं कि मेरे परिवार की कोई बैकग्राउंड भी नहीं थी राजनीतिक, नहीं तो हम देखते हैं कांग्रेस के अंदर तो युवाओं का भविष्य भी अंधकार के अंदर
रहता है। लाखों युवाओं का जीवन बर्बाद करने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। भाइयों, उनको सजाबाग तो दिखाए हैं, सजाबाग दिखा करके, परंतु उनके साथ शोषण करने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। भाइयों, इसमें परिवारवाद है। वो अगर सोचते हैं कि राजनीति के अंदर अगर कोई आगे आएगा तो वो मुख्यमंत्री का बेटा या मंत्री का बेटा ही आएगा, परंतु भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के सोचती है कि हमारा अगर कोई आगे कोई नेता आएगा तो वो युवा मोर्चा से आएगा। वो कौन से विभाग से आएगा? वो किसान मोर्चा से आएगा। मेरा जो कार्यकर्ता सर्वश्रेष्ठ काम कर रहा है उसको आगे बढ़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन भाइयों सोच करके उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। मैं आज आप सबको इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सब ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण कर रहे हैं। मैं आप लोगों को ये आग्रह करना चाहूंगा, क्योंकि 1 अक्टूबर को हरियाणा के ये चुनाव के अंदर चुनाव है और 4 तारीख को रिजल्ट है। आज जब मैं देखता हूं पूरे हरियाणा प्रदेश का माहौल एक पॉजिटिविटी का माहौल है। आज मेरे युवाओं में आज उत्साह है, आज जोश है, और आज हर वर्ग के अंदर अगर हम देखते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक बात कही है कि हमारे लिए सबसे पहले युवा है, हमने युवा का उत्थान करना है, उसका उद्धार करना है, और फिर युवा के बाद हमारा अन्नदाता है, हमारा किसान है, किसान को मजबूत करना है, और भाइयों नारी को हमने सशक्त करना है, नारी के साथ साथ गरीब को खुशहाल करना है। ये हमारी पार्टी का ध्येय है कि जब हम इन 4 वर्गों को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे तो ये देश जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 तक इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उस संकल्प के अंदर मेरे देश के युवाओं की ये महती भूमिका भाइयों होगी। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस आह्वान के साथ मिलकर के हम इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना संकल्प लेते हुए इस भारत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप सब आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आज भारतीय जनता पार्टी को में जुड़ रहे हैं। मैं अक्षय दहिया जी और हमारे योगेंद्र शर्मा जी, जिन्होंने आज इतनी भारी संख्या के अंदर युवा मोर्चा के साथियों को भारतीय जनता पार्टी में जोड़ रहे हैं, मैं इनका भी दिल से धन्यवाद करता हूं और आप सबका स्वागत करता हूं। भाइयों, एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप सब लोग मजबूती से अपने अपने जगह काम करिए। कभी भी आपको हमारे से कोई भी आवश्यकता की बात पड़ती है, 24 घंटे आपका भाई आपके लिए उपलब्ध है। आपको कोई चिंता की ये जरूरत नहीं है कि भाई हमें मिलने के लिए, और दलों में तो होता है कि मुख्यमंत्री को मिलने के लिए भाई किसी दलाल को देखना पड़ता है या कोई उसका नजदीक का कोई चमचा होता है उसको देखना पड़ता है, परंतु आपको न किसी चमचे की देखने की जरूरत है, न किसी दलाल को देखने की जरूरत है। अगर आपको आवश्यकता है तो आप अपने मुख्यमंत्री को जाकर के कभी भी जाकर के मिल सकते हैं, और आपके लिए हमारी सरकार 24 घंटे कोई भी आप नीति बनाएंगे, कोई भी योजना बनाएंगे, कोई भी आपके मन में अच्छा विचार होगा, उस विचार को हम आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने अभी पार्टी का जो चुनाव चल रहा है, इस चुनाव के अंदर हमने संकल्प वैन भी पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर भेजी है। मैं युवा साथियों से आग्रह करूंगा कि युवाओं के लिए हम क्या क्या काम कर सकें, युवाओं के लिए क्या क्या योजना बन सके। मैं आप लोगों के बहुमूल्य सुझाव भी वो चाहता हूं कि आपकी तरफ से हमें बहुमूल्य सुझाव मिले। जो हमारी संकल्प पत्र वैन घूम रही है उसमें संकल्प पत्र पेटी रखी है, जहां जहां भी आपको ये लगे कि ये वैन वहां पर आ रही है, हर ब्लॉक स्तर के ऊपर रहेगी, आप लिख करके आप अपने सुझाव उसके अंदर दे सकते हैं, ताकि हम अपने संकल्प पत्र में उनको शामिल कर सके
और युवाओं के लिए और हम क्या अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए आप सबके सुझाव अगर हमें मिलेंगे तो हम उसके ऊपर और गति से कार्य कर सकेंगे। आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। मंच पर उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में युवाओं के लिए क्रांतिकारी काम पूरे प्रदेश में हो रहा है और जिनके साथ 5 साल से अधिक से समय मुझे पार्लियामेंट में उनके बगल में बैठने का सौभाग्य मिला था, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को मैं युवा मोर्चा के प्रत्येक कार्यकर्ता की ओर से इस कार्यक्रम में पधारने के लिए और हम सबको प्रोत्साहित करने के लिए मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं। प्रदेश के अध्यक्ष जी, जिनके मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हुए, उनको भी प्रणाम करता हूं। मंच पर करने के लिए प्रयास किए ऐसे युवा नेता अक्षित दहिया जी और उनके पूरे टीम को भी आज के इस भव्य कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं अभिनंदन करता हूं और उनको बधाई देता हूं। साथियों, 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित करते हुए विशेष रूप में देश के युवाओं को संबोधित करते हुए एक विशेष बात उन्होंने रखी। 2047 में भारत विकसित भारत बनना है और देश में असली तरह से परिवर्तन आना है, लोकतंत्र और मजबूत होना है, तो 1 लाख से ज्यादा युवा जो आम परिवार से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, ऐसे युवा पॉलिटिक्स में आना है, राजनीति में आना है और आने वाले दिन में पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक हर स्तर पर ये नए युवा देश को नेतृत्व देना है, तभी भारत आगे बढ़ेगा। इस विजन के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के युवाओं को, विशेष रूप में देश के गरीब पिछड़े समाज से आने वाले युवाओं को राजनीति में आने के लिए आह्वान दिए। मुझे आज खुशी है कि हरियाणा के इस पवित्र भूमि में, जहां से देश की मान सम्मान बढ़ाने के लिए सैनिक भी निकलते हैं, खिलाड़ी भी निकलते हैं, ऐसे एक पुण्य धरती से आज 1000 से ज्यादा छात्र नेता राजनीति प्रवेश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हरियाणा को बदलने के लिए और पूरे देश को बदलने के लिए मैं फिर एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को और यहां उपस्थित 1000 से ज्यादा छात्र नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में इनको शामिल करने के लिए बधाई देता हूं और सभी छात्र नेताओं को, युवा नेताओं को भारतीय जनता युवा मोर्चा में मैं विशेष रूप में आह्वान करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, मैं भी अपने मुख्यमंत्री जैसे एक सामान्य परिवार से आता हूं। यहां उपस्थित 90% युवा नेता जो यहां उपस्थित हैं, ये सब सामान्य परिवार से आते हैं। नायक जी का परिचय आप सबको, उनके बैकग्राउंड का परिचय आप सबको। एक गरीब परिवार में जन्म लेते होने के बाद भी आज हरियाणा जैसे एक प्रमुख प्रदेश के नेतृत्व वो कर रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के संस्कार और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के शक्ति, ये भारतीय जनता पार्टी के स्पेशलिटी है।
आज युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, देश के सबसे कम उम्र के एक सांसदों में एक के रूप में मैं आप सबके बीच आया हूं, तो उसके पीछे भी संगठन का आशीर्वाद, भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद। मुझे याद 10-11 साल पहले मैं भी आप जैसे छात्र नेता था। कॉलेज से विद्यार्थी परिषद के काम के करने के बाद युवा राजनीति में आने के लिए, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए मेरे दोस्त के साथ एक 2 व्हीलर एक बाइक पे मैं भी पार्टी ऑफिस गया था। जिस दिन मैं पार्टी ऑफिस गया, उस दिन मुझे सपने में भी ये अंदाज नहीं था कि मैं एक दिन बैंगलोर जैसे शहर से मैं सांसद बनूंगा और जिस संगठन के बैंगलोर जैसे एक शहर के एक छोटी सी विभाग के सेक्रेटरी के रूप में मेरा जर्नी शुरू हुआ, उसी संगठन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूंगा, इसका सपने में भी अंदाज कभी नहीं था। पर आज अगर मैं 30 लाख जनता की प्रतिनिधि के रूप से एक बार नहीं 2-2 बार सांसद के रूप में चुनकर आया हूं, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप से शुरू हुए मेरे सफर आज युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक आया है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के शक्ति और जैसे इस संगठन में अच्छे काम करने वाले कार्यकर्ताओं को, युवाओं को, आपके सरनेम, आपके खानदानी बैकग्राउंड, आपके पास कितना बैंक अकाउंट है, कितने पैसा है, ये कुछ नहीं पूछने के बजाय आपको एनकरेजमेंट मिलता जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कल्चर में है साहब। मैं यहां उपस्थित सभी छात्र नेताओं को बताना चाहता हूं, आप आज ऐसे पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं जिसमें एक बूथ अध्यक्ष भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संभव है। आप हुड्डा साहब से पूछिए, क्या उनके पार्टी में जो आम कार्यकर्ता जाते हैं और पार्टी में काम करते हैं, उनके लिए घोषणा लगाते हैं, उनके लिए पर्ची बांटते हैं, उनके लिए झंडा लगाते हैं, क्या ऐसे आम कार्यकर्ता एक दिन उनके पार्टी के टिकट से लड़कर, क्या उनके पार्टी के टिकट से लड़कर क्या वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? क्या कभी नहीं संभव। उनके पार्टी के नेतृत्व भी और उनके लिए प्रदेश के नेतृत्व भी वो सोचते ही कि वो रिजर्व है। पर भारतीय जनता पार्टी में आम कार्यकर्ता जो पॉलिटिक्स में आकर संगठन में काम कर देश के लिए, प्रदेश के लिए काम करना चाहते हैं, ऐसे युवा के लिए भरपूर मौका है। मैं यहां उपस्थित सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को और विशेष रूप में आज पार्टी में शामिल हो रहे सभी युवा नेताओं को, छात्र नेताओं को बताना चाहता हूं, आने वाले 25 साल देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण 25 साल है और इसी 25 साल में भारत एक डेवलपिंग नेशन से एक सुपर पावर नेशन के रूप में उभर कर आने वाला है। और ये सफर, ये बदलाव आना है तो ये युवा राजनेताओं के ताकत के ऊपर से ही हुआ। It is possible only with the leadership of the young of India। और मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं, प्रदेश स्तर से सरपंच से लेकर पार्लियामेंट मेंबर बनने तक, एक पंचायत में चेयरमैन बनने से शुरू होकर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने तक, हर प्रकार के अवसर, हर प्रकार के संभावना आपके लिए खुले हैं। भारतीय जनता पार्टी में आज आप सब शामिल हो रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को हम ताकत और ताकतवर बनाएंगे। पूरे प्रदेश में जब आप सबके प्रयासों से
तीसरी बार नायब जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं, वो युवा की सरकार होगी, युवाओं के लिए काम करने वाली सरकार होगी, युवा केंद्रित विकास करने वाली सरकार होगी और युवा पावर से, यूथ पावर से पावर सरकार होगी। ये विश्वास आप सबको दिलाकर इतनी बड़ी संख्या में प्रदेश के कोने कोने से छात्र नेताओं को, युवा नेताओं को ढूंढकर उनको पार्टी में शामिल करके चुनाव से पहले इतनी बड़ी युवा डोज, युवा शक्ति, युवा ताकत पार्टी को दिलाने के लिए, युवा मोर्चा को दिलाने के लिए मैं भाई अक्षित दहिया जी को और उनके पूरे टीम को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन और उनको धन्यवाद करता हूं। आप सबको भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की।